संतुष्ट व्यक्ति किस प्रकार से सुख प्राप्त करता है और असंतुष्ट को क्या क्या विपत्तियां होती है, इसके विषय में हमने इससे पहले श्लोक पढ़े थे। आज आगे और बढ़ रहे हैं हम और इसमें पढ़ेंगे। को धर्मो भूत दया किम सौख्यम अरोगिता जगति जंतोः कः स्नेहः सद्भावः किम पांडित्यम परिच्छेदः। जगति जंतो, जगति इस संसार में, जंतो हो प्राणी का, कह धर्म क्या धर्म है, इस संसार में प्राणी का धर्म क्या है। भूत दया, प्राणियों पर दया करना, प्राणी मात्र पर दया ही प्राणी का धर्म है इस संसार में। किम सौख्यम क्या सुख है, अरोगिता निरोग रहना ही सबसे बड़ा सुख है। कह स्नेह और स्नेह क्या है, सद्भाव सद्भावना रखना ही स्नेह है। किम पांडित्यम और पांडित्य क्या है, परिच्छेद कार्य का उचित निर्णय करना या उचित कार्य का चयन करके उसके अनुसार निर्णय करना, यही उचित पांडित्य कहा गया है। तो इस श्लोक में धर्म के बारे में बताया गया है कि प्राणी का धर्म क्या है, जीव पर दया करना। प्राणी का सबसे बड़ा सुख क्या है, निरोग रहना, स्वस्थ रहना। स्नेह क्या है, सद्भावना का व्यवहार रखना। और पांडित्य क्या है, उचित कार्य निर्णय करना। तो दया, सुख, स्वास्थ्य, स्नेह, पांडित्य, इसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है कि सबसे बड़ा सुख यही है कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सबसे बड़ा धर्म हमारा क्या है, सभी धर्मों में यही बात कही गई है कि सबसे बड़ा प्राणी का धर्म या उसका कर्तव्य यही है कि वो जीव मात्र पर दया करे, सबके साथ सद्भाव रखे और उचित कार्य निर्णय करे, वही पंडित कहलाता है। परिच्छेदो ही पांडित्यम यदापन्ना विपत्तयः अपरिच्छेद कर्तॄणाम विपदः स्युः पदे पदे। इस श्लोक में कहा गया है यदा विपत्तयः, जिस समय विपत्तियां आपन्ना उपस्थित होती हैं, घेर लेती हैं जब विपत्तियां, तदा उस समय परिच्छेदः क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय करना ही पांडित्यम है, विद्वत्ता है या बुद्धिमानी है। जैसा हमने इस श्लोक में पढ़ा था कि पांडित्यम क्या है, जो उचित कार्य निर्णय करता है वही पंडित कहलाता है। और यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जब विपत्तियां उपस्थित हो जाती हैं तब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय करना ही पांडित्य कहलाता है। अपरिच्छेद कर्तॄणाम, और अपरिच्छेद जो इस विचार से रहित है, इस विवेक से रहित है, ऐसे लोगों का पदे पदे, पग पग पर, कदम कदम पर विपत्तयः स्युः, उसके लिए विपत्तियां ही आती हैं। तो जो व्यक्ति विपत्तियों से घिरे होने पर अपनी बुद्धि से निर्णय करता है कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वही बुद्धिमान कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत जो होता है, अपरिच्छेद, जो अपरिच्छेद करता है, निर्णय नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए पदे पदे विपदः, पग पर विपत्तियां ही उसे घेर लेती हैं या उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो विपत्ति पड़ने पर थक हार कर नहीं बैठना, बल्कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस विपत्ति का सामना कैसे करना है, इसका निर्णय जो कर लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अब क्या क्या छोड़ देना चाहिए, इसके विषय में इस श्लोक में कहा गया है। एकम कुलस्य अर्थे त्यजेत, एकम एक मनुष्य को, कुलस्य अर्थे कुल के लिए, त्यजेत छोड़ देना चाहिए। तो कुल के हित के लिए, यहाँ पर केवल कुल के लिए नहीं बल्कि उसके हित के लिए क्या करना चाहिए कि कुल के, वंश के हित के लिए यदि छोड़ना पड़े तो एक मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, और गांव के हित के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए।
जनपदस्य अर्थे ग्रामं त्यजेत, और जनपद के लिए, शहर के लिए या देश के लिए ग्रामम त्यजेत, गांव को भी छोड़ देना चाहिए। स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और अपने कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पृथ्वीम त्यजेत, पृथ्वी को या इस संसार को भी छोड़ देना चाहिए। तो आत्म कल्याण सबसे प्रमुख है और उसके लिए क्या करना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया है, और एक एक क्रम से बताया है कि कुल के हित के लिए मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, ग्राम के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए, जनपद के लिए गांव को ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण के लिए या अपने शरीर की रक्षा के लिए पृथ्वी को ही या संसार को ही छोड़ देना चाहिए। उस समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो जिस समय कुल का कल्याण हो, गांव का कल्याण हो, तो किस किस को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अंत में कहा गया है स्वात्मार्थे, अपने कल्याण के लिए संसार का भी त्याग कर देना चाहिए। और ये सारे श्लोक हिरण्यक मूषक के मुंह से हम सुन रहे हैं, और वो ये सारी नीति की बातें मंथर नामक कछुए को बता रहा है।